हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कंप्यूटर जीके में रोबोटिक्स से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। रोबोटिक्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की वह शाखा है जो रोबोट तथा उनके नियंत्रण एवं उपयोग के लिए कंप्यूटर प्रणाली की रचना, उत्पादन तथा उपयोग से संबंधित है। रोबोटिक्स शब्द से उत्पन्न हुआ है। रोबोट शब्द वह रोबोट शब्द से उत्पन्न हुआ है। रोबोट चेक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बंधुआ मजदूर अथवा गुलाम। इसका प्रयोग सर्वप्रथम चेकोस्लोवाकिया के प्रसिद्ध नाटककार कारेल चापेकी ने अपने नाटक रोगम्स यूनिवर्सल रोबोट में किया था और इस नाटककार की कल्पना आज मूर्त रूप धारण कर रही है। रोबोट शब्द की उत्पत्ति से पूर्व भी स्वचालित मशीनों, ये मशीनों लिखा है दोस्तों, मशीनों की जगह मशीनों का इतिहास मिलता है। इस तरह की मशीनों को पूर्व में ऑटोमेटा कहा जाता था। सन 1913 में अमेरिका की स्पेरी जायरोस्कोप कंपनी द्वारा पहला सफल रोबोट बनाया गया। इसका नाम जॉर्ज था। जॉर्ज वास्तव में एक स्वचालित विमान चालक था। इसके पश्चात 1932 में लंदन रेडियो प्रदर्शनी में अनेक रोबोट प्रस्तुत किए गए। 1919 में न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर में प्रदर्शित रोबोट इलेक्ट्रो अपेक्षाकृत अधिक परिष्कृत था। यह मोटरों की सहायता से चल भी सकता था। 1962 में अमेरिका की एक कंपनी द्वारा औद्योगिक रोबोट बनाया गया। 1980 तक ऐसे रोबोट का निर्माण हो गया जो कारखानों में वेल्डिंग करने, नट बोल्ट खोलने तथा कसने आदि का कार्य करने लगे। रोबोट का निर्माण करते समय निम्न ज्ञान की आवश्यकता होती है। रोबोट के निर्माण के लिए तो पहला, भौतिक शास्त्र। तो रोबोट पर गुरुत्वाकर्षण के नियम लागू होते हैं जो उसकी हलचल पर नियंत्रण रखता है। उसके दौड़ते या घूमते समय उस पर गति के नियम लागू होते हैं और इस नियमों के अध्ययन के बिना रोबोट के निर्माण की कल्पना करना असंभव है। दूसरा है अभियांत्रिकी। रोबोट्स की हलचल में अनेक प्रकार की मोटर्स, गियर, स्विच की सहभागिता होती है। सूक्ष्म नियंत्रकों द्वारा इनकी हलचलों के नियंत्रण किया जाता है, जिसका अध्ययन इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी के अध्ययन से किया जाता है। मशीनी हाथ को ऊपर उठाने में कितना बल लगेगा, इस कार्य को कौन से रिले स्विच अथवा माइक्रोमीटर की सहायता से पूरा किया जाएगा, इस बात का निर्धारण इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथों द्वारा किया जाता है। तीसरा है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इस तकनीकी के बिना तो रोबोट का निर्माण पूरा होना संभव ही नहीं है। समय बीतने के साथ साथ रोबोट और अधिक उपयोगी बनाने के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता बढ़ाने की प्रयास जारी हैं। चौथा है धातु एवं प्लास्टिक। धातु तथा प्लास्टिक का उपयोग रोबोट के विभिन्न पुर्जों के निर्माण के लिए किया जाता है। इनके नियमित इस्तेमाल के बाद भी ये ठीक तरह से कार्य करते रहें, इसके लिए मेटलर्जिटी एवं प्लास्टिक का ज्ञान होना जरूरी है। पांचवा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके क्षेत्र में नवीन प्रकार के विकास से उच्च क्षमता रोबोट्स के विकास में सहायता प्राप्त हुई। वर्तमान में मानव जैसे दिखने वाले रोबोट्स ह्यूमैनियड का विकास हो चुका है तथा इसके विकास एवं परिष्करण हेतु शोध चल रहे हैं। छठवां है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। यूएवी टेली रोबोट है जो कि रिमोट कंट्रोल होता है। यह मानव रहित वायुयान है जिसे साधारण भाषा में ड्रोन कहा जाता है। इसका उपयोग युद्ध क्षेत्र तथा आसपास की जानकारी रखने तथा हमला करने के लिए किया जाता है। अमेरिका यूएवी प्रेडेटर प्रणाली का विशिष्ट उपयोग अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर किया गया है। रोबोट्स का जानते हैं वर्गीकरण। तो मोटे तौर पर रोबोट्स दो प्रकार के कार्य करते हैं। प्रथम,
वे कार्य जो रोबोट मनुष्य से बेहतर कर सकते हैं। ऐसे कार्यों की गति, क्षमता, दक्षता, उत्पादन आदि में रोबोट के उपयोग द्वारा वृद्धि की जाती है। ऐसे रोबोट्स का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। द्वितीय, ऐसे कार्य जो यद्यपि मनुष्य बेहतर ढंग से निष्पादित कर सकता है, परंतु कार्य की प्रकृति खतरनाक होने के कारण रोबोट्स का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए सैन्य उपयोग अथवा परमाणु रिएक्टर आदि के रूप में। इस रूप में निम्न प्रकार के रोबोट मिलते हैं। पहला, औद्योगिक रोबोट। ये रोबोट स्वतः नियंत्रित रीप्रोग्रामिंग बहुउद्देशीय रोबोट हैं और ये ऐसे कार्यों के लिए उपयुक्त होती हैं जिन्हें मानव उतनी उत्कृष्टता के साथ नहीं कर सकता, और औद्योगिक गतिविधियों में इन रोबोट के द्वारा कार्य को दक्षतापूर्ण एवं तीव्र गति से अंजाम दिया जाता है। दूसरे हैं घरेलू रोबोट। ये रोबोट उन कार्यों हेतु उपयुक्त होते हैं जिन्हें संभवतः मानव ज़्यादा बेहतर रूप से कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कार्यों से वे बचना चाहते हैं। इन रोबोट की मदद से घरेलू कार्यों में गतिविधियों में सरल तथा सहज बनाया जा सकता है। तीसरा है व्यक्तिगत रोबोट, पर्सनल रोबोट। तो ये रोबोटिक्स का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होगा, क्योंकि व्यक्तिगत कंप्यूटर की तरह रोबोट का उपयोग व्यक्तिगत कार्यों के लिए करना संभव हो जाएगा। इसके लिए रोबोट की जो लागत को कम करना और कार्य क्षेत्र में व्यापक करना अनिवार्य है। चौथा है ह्यूमैनोइड रोबोट। ये रोबोट का सबसे महत्वपूर्ण एवं उन्नत विकास क्रम है, क्योंकि ये न सिर्फ देखने में मानव की समान छोटे बल्कि क्षमताएं रखते हैं जिन्हें अन्य किसी रोबोट में नहीं देखा जाता है। मानव सदृश होकर कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग कर मानव संबंधी गतिविधियों की शीघ्रता से कर परिणाम देते हैं। और जापान की होंडा मोटर्स कंपनी ने वर्ष 2000 में आशीमो नामक ह्यूमैनोइड रोबोट बनाया था। रोबोट्स के अनुप्रयोग। तो रोबोट्स का उपयोग काफ़ी समय से हो रहा है। प्रारंभ में अपेक्षाकृत सरल तथा पुनरावृत्ति प्रकृति वाले कार्यों में रोबोट्स का उपयोग होता था। जापान में रोबोट्स का सर्वाधिक उपयोग होता है। वर्तमान में रोबोट्स का उपयोग मुख्यतः जिन क्षेत्रों में होता है वे हैं उद्योग, परिवहन, पैकेजिंग, सैन्य क्षेत्र, स्वास्थ्य एवं औषधि, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, अंतरिक्ष आदि। आई रोबोट, पैकबोट तथा फोस्टर मिलर टेलो। तो आई रोबोट, पैकबोट तथा फोस्टर मिलर टेलो नामक रोबोट्स का उपयोग अमेरिका सेना द्वारा इराक तथा अफगानिस्तान में बम डिफ्यूज करने के लिए किया गया था। और एक BATR एक ऐसा रोबोट है जो ऐसी परियोजनाएं क्रियान्वित करने में सक्षम होगा जो अत्यंत कठिन परिस्थितियों में लंबे समय तक चलेंगी। यह अपनी ऊर्जा संबंधित आवश्यकताएं बायोमास से पूर्ण करेगा। इसका विकास अमेरिका सेना की डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी DARPA की सैन्य परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। दूसरा, पर्यावरण के क्षेत्र में नैनो रोबोट का उपयोग अनेक प्रकार से तथा समुद्र में तेल के फैलाव के संदर्भ में किया जाता है। परमाणु संयंत्र के रखरखाव, परमाणु ईंधन की उचित प्रकार से निपटाने के लिए रोबोट्स का उपयोग होता है। तीसरा, अंतरिक्ष संबंधी शोध तथा अन्य कार्यों में रोबोट्स का व्यापक उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल ROV मानव रहित अंतरिक्षयान है जो लैंडर तथा रोवर दोनों रूपों में कार्य कर सकता है। रोबोनॉट 2 नासा द्वारा निर्मित ह्यूमैनोइड रोबोट है जिसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता के लिए निर्मित किया गया है। चौथा, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में रोबोट्स का एक उपयोग मलबों आदि से फंसे लोगों को खोजने के संदर्भ में होता है। इसके लिए अनेक रोबोट्स का उपयोग किया जाता है। पांचवा, स्वास्थ्य तथा औषधि के क्षेत्र में उच्च दक्षता एवं परिष्कृत क्षमता के कारण रोबोट्स का बहुविधि उपयोग होता है। उदाहरण के लिए रोबोटिक शल्य चिकित्सा अथवा डॉक्टर BC सर्जिकल सिस्टम जो त्रिआयामी दृष्टि से युक्त रोबोटिक शल्य चिकित्सा प्रणाली है तथा रोगी को न्यूनतम कष्ट देने वाली शल्य चिकित्सा है।
टेली सर्जरी में भी रोबोट का उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में अमेरिका तथा जापान जैसे विकसित देशों में व्यावसायिक तथा औद्योगिक क्षेत्र में रोबोट्स का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। इस वृद्धि के कारण है, पहला है आदमी की तुलना में रोबोट तेजी से काम करने में सक्षम है। दूसरा, यह व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के नियमों के पालन के लिए प्रतिबद्ध होता है, क्योंकि रोबोट प्रोग्रामिंग के माध्यम से निर्विरोध निर्देश का पालन करता है, जबकि मनुष्य द्वारा इनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तीसरा, इसके द्वारा निर्मित वस्तुओं की उत्पादन गुणवत्ता बेहतर होती है और यह प्रतिकूल परिस्थितियों में एवं जोखिम भरा कार्य भी कर सकता है। चौथा, कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट पूर्व निर्धारित विधानों को बिल्कुल सही ढंग से पूरा करता है। कंप्यूटर स्मृति में कार्यस्थल की समस्त प्रक्रिया तथा माल का हिसाब रखा जा सकता है। इन सुविधाओं के कारण प्रबंधन आराम से एक वातानुकूलित कमरे में बैठकर कंप्यूटर स्मृति के द्वारा चलते हुए समस्त कार्य की निगरानी रख सकता है तथा उसे एक कार्यस्थल से जाकर समय बर्बाद नहीं करना पड़ता है। इससे योजना के विधान कार्यान्वयन तथा मॉनिटरिंग में सुधार आता है। भारत में रोबोटिक्स का विकास। तो भारत में रोबोट का विकास कुछ अन्य विकसित देशों की अपेक्षा काफ़ी कम हुआ है। कुछ ही अनुसंधान दल इस क्षेत्र में प्रगति के लिए कार्यरत हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में कुछ देशों में रोबोट का इस्तेमाल जिस रफ्तार से किया जा रहा है, इससे लगता है कि भारत में इस दिशा में काफ़ी कुछ करना बाकी है। भारत में रोबोटिक्स के क्षेत्र में कार्यरत कुछ अनुसंधान दल इस प्रकार हैं: हिंदुस्तान मशीन यंत्र संस्थान CMTI, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT मद्रास, भारतीय विज्ञान संस्थान ISI बेंगलुरु और हैदराबाद विज्ञान संस्थान हैदराबाद। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।